नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मावा मेकिंग बिजनेस के बारे में। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं मगर आपके कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप इस मावा मेकिंग मशीन को लगाकर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध दूध बहुत अच्छे रेट पर मिल जाता है। इस वजह से वहाँ से आपके बिजनेस की ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपकी बचत के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पनीर, मावा, देसी घी, इनकी डिमांड हर समय और हर जगह बनी रहती है। मगर अब तक ये बिजनेस पुराने ट्रेडिशनल तरीक़ों से होता चला आ रहा है। उन तरीक़ों से करने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और प्रोडक्ट बहुत कम बनकर तैयार होता है। मेहनत इतनी ज़्यादा लगती है उसमें कि आम आदमी के देखकर ही पसीने छूट जाएं। यहाँ से निकल कर आती है हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कि हम कैसे कम से कम समय में कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का मावा, पनीर या देसी घी तैयार कर पाएँ और इन डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाकर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाएँ। दोस्तों, इस मशीन से बनने वाले प्रोडक्ट्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप फुल डेयरी प्रोडक्ट्स की रेंज लेके चलते हैं जैसे दूध, पनीर, मावा, क्रीम, घी, तो आप फुल टाइम भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और अगर आप फुल टाइम इस बिज़नेस को नहीं करना चाह रहे, आप कोई और काम करते हैं, उसके साथ ही इस बिज़नेस को करना चाह रहे हैं, तो दिन में 2 या 3 घंटे का समय देकर आप पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बिज़नेस होता किस तरीके से है, इसकी मशीन हमें कहाँ से और किस प्राइस में मिल जाएगी, तैयार किया हुआ प्रोडक्ट हम कहाँ सेल करेंगे और सबसे एंड में सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस बिज़नेस को करने से हमारा मुनाफा कितना होगा। तो दोस्तों, इस बिज़नेस की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि ये बिजनेस होता किस तरह है। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली तो मावा मेकिंग मशीन और दूसरा है दूध। अच्छी क्वालिटी का दूध आपको ग्रामीण क्षेत्रों से आसानी से उपलब्ध हो जाता है और गांव से दूध लेने से आपको ये सस्ता भी पड़ जाता है। गांव से दूध आप फैट के आधार पर खरीद सकते हैं। ज़्यादा फैट वाला दूध ज़्यादा अच्छा होता है। फिर बारी आती है मशीन की। वैसे मशीन की कैपेसिटी तो 130 लीटर होती है, मगर आप इसमें एक बार में 100 लीटर दूध ही डालते हैं ताकि उफान आने पर दूध निकलने का कोई डर ना रहे। ये मशीन 2 तरह की आती हैं, LPG गैस से चलने वाली और LPG गैस प्लस डीजल दोनों से चलने वाली। इसके अलावा मशीन के टैंक को घुमाने के लिए बिजली की भी आवश्यकता होती है। इस मशीन से सिर्फ मावा ही नहीं, कई और प्रोडक्ट भी बनकर तैयार किए जाते हैं। जैसे नंबर 1, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके फिर उसको फाड़कर पनीर तैयार किया जाता है। नंबर 2, दूध से मावा तैयार हो जाता है। 100 लीटर दूध से 30 लीटर मावा मात्र 1 घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 3, दूध से निकली हुई क्रीम को इस मशीन से गर्म करके देसी घी तैयार हो जाता है। नंबर 4, अगर आप चाहें तो इसी मशीन में तैयार हुए मावा में चीनी डालकर अच्छे से उसकी मड़ाई करके बर्फी मतलब मावा की मिठाई भी बनकर तैयार हो जाती है। आइए अब हम देख लेते हैं कि ये मशीन हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मावा मेकिंग की मशीन को देखने के लिए हम आ चुके हैं इंडिया मार्ट की साइट पर। यहाँ पे बहुत सारी प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत सारी मशीन अवेलेबल हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहली मशीन देख रहे हैं, ये 45,000 रुपीज़ की मशीन है। आपको डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसकी कैपेसिटी 120 लीटर है। दूसरी मशीन हम देखते हैं, ये 55,000 की है। ये मशीन है, ये 56,000 रुपीज़ की है। मशीन क्वालिटी के अकॉर्डिंग किस तरह का उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, स्टेनलेस स्टील के है या लोहे की है, और वो सिर्फ गैस से चलने वाली है या गैस डीजल दोनों से चलने वाली है, उसके अकॉर्डिंग इनके प्राइस कम या ज़्यादा हैं। जैसे ये मशीन 44,000 रुपीज़ की है, ये मशीन 66,000 रुपीज़, ये मशीन 48,000 रुपीज़, इस मशीन का प्राइस 50,000 रुपीज़ है, और आपकी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई ये मशीन 58,000 रुपीज़ की है। यहाँ से आपको डीलर के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे और इन सभी मशीन्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। आप वहाँ से डायरेक्ट इनकी साइट पर जाकर इन मशीन्स का फुल स्पेसिफिकेशन जान सकते हैं और डीलर से कॉन्टैक्ट करके आप फुल रेट रेंज भी पता कर सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन को लगाकर आप पनीर, मावा, देसी घी, मिठाई बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और आप अपने ही यहाँ से
थोक में या रिटेल में सप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो शादी, पार्टी या किसी और फंक्शन का मावा और पनीर सप्लाई करने का भी ऑर्डर ले सकते हैं और वहां से भी आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मिठाई के दुकानदार हर जगह मिल जाते हैं। आप मिठाई के दुकानदारों से भी संपर्क करके अपने तैयार माल को बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में बना रहे हैं तो मावा के थोक व्यापारियों से संपर्क करके थोक में मावा, पनीर और देसी घी आप बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। तो भाइयों, आपके तैयार किए हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी होगी, किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होगी, तो उसकी डिमांड लगातार बनी रहेगी और आपके बिजनेस को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं हम इनकम की। तो दोस्तों, इस बिजनेस में इनकम कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ तो है दूध, कि आपको दूध किस रेट मिलता है, क्योंकि जिस रेट दूध आपको मिलेगा बेनिफिट भी आपका उसी रेट के हिसाब से हो पाएगा। अगर दूध आपको कम रेट पर मिल जाता है तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा, और अगर आप शहरी क्षेत्रों में बैठे हैं और आप दूध महंगे रेट पर ले रहे हैं तो आपको बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फिर बात आती है कि आप डेली पनीर कितना तैयार कर रहे हैं, मावा कितना तैयार कर रहे हैं या देसी घी कितना तैयार कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट जितना ज़्यादा तैयार करेंगे उसकी सेल उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। ऐसा मानकर चलते हैं, अगर आप डेली कम से कम 200 लीटर दूध भी यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन 6,000 रुपये आसानी से बचा सकते हैं। यहाँ पर दूध की मात्रा डबल होने पर इनकम भी आपकी डबल हो जाती है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को आप अपने गांव से, अपने शहर से ही करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ को जानने के लिए बने रहिए हमारे श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज के साथ। फिर मिलते हैं किसी नई क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।